वाह, क्या आईपीओ है। जैन सबसे पहला नाम आज जो आईपीओ में आता है वो है अर्बन कंपनी का। ये बहुचर्चित आईपीओ है और करीब करीब 60% के आसपास का गेन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये उम्मीद से ज्यादा बेहतर लिस्टिंग हुई है। करीब करीब 58% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के नंबर भी थे। इनफैक्ट 2025 में जो टॉप 15 कंपनियां, टॉप 10 कंपनियां थी हाईएस्ट लिस्टिंग वाली, उसमें भी ये कंपनी कहीं पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही थी। 1900 करोड़ रुपए के आसपास रेस किया था। एक स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर देखने को मिला। 472 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू था। सो इस तरह की स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के बाद अब क्या करेगी? दो तरह के तर्क है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी मोनोपोली रखती है, सो यहाँ और तेजी आएगी। लेकिन आमतौर पे देखा गया जिस कंपनी की मोनोपोली है उसमें आगे चल के हालत खराबी होती है। आप क्या राय रखते हो? अच्छा देखिए, इसमें ओएफएस का हिस्सा बहुत बड़ा था, लेकिन तब भी मैंने यही कहा था कि ओएफएस को इग्नोर करते हुए भी मैं इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह इसलिए दूंगा क्योंकि मैं खुद इनके प्रोडक्ट यूज करता हूँ। और एकदम रिसेंटली बताता हूँ, मैं बॉम्बे से लौटने के बाद जब एसी वो हवा कम दे रहा था, मैंने खोला, उसकी जाली देखी, एकदम धूल जमी हुई थी। अर्बन कंपनी में उनका ऐप उठाया, सर्विस बुक की, नेक्स्ट डे 6 बजे की बुक की थी, 5 बजे बंदे का फोन आया कि सर अर्ली आ जाएं। आया 5 बजे, 5:15 बजे आया। 6 बजे जब उसके आने का टाइम था ऑन ऐप, तब तक तो वो काम करके ही जा चुका था। और उसके बाद से एसी की एफिशिएंसी जो मतलब 18-19 पे ठंडा, बहुत ठंडा नहीं लग रहा था, वो अब 24 पे ही ठंडा लगने लगा है। तो इसलिए मैं तब भी यही बोल रहा था, पर्सनली मैंने कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब जो सर्विसेज हैं, उनको एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए कम से कम अप्लाई करो। एकदम ही सब चीज खराब हो गई तो ज्यादा से ज्यादा 10% नीचे लिस्ट होगा, 1500 रुपए जाएगा एक एप्लीकेशन पे। लेकिन अगर मिल गया तो 40-50% मिल सकता है, जो मिल गया है तो एक बार बुक करके अलग हुई। अब जब आईपीओ बेस बनेगा तब दोबारा हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में लेके आएंगे, क्योंकि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है। अगर आईपीओ बेस बना तो शायद मैं इसमें पर्सनली बाई करके प्ले करूंगा। ओके, तो अर्बन कंपनी जहां पर पहली जो आज लिस्टिंग है वो आपके सामने। दूसरे नाम की बात किया तो वो है श्रृंगार की। करीब करीब 11% प्रीमियम पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। श्रृंगार हाउस, और करीब 188 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हुई है। इशू प्राइस करीब 165 रुपए के आसपास था और वहां से 15% प्रीमियम पर ये आज लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। अच्छे नंबर है यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन के बाद लिस्टिंग के। और ये कंपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, B2B बिजनेस में। 400 करोड़ रुपए का एक आईपीओ था। इसको आप कैसे देख रहे हो जैन साहब? सर एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है तब से सेलिंग थोड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स पे दिख रही है। आई वुड सजेस्ट एक बार बुक कर लीजिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। ओके, देव एक्सेलरेटर ये तीसरा नाम जो कि आज लिस्ट हुआ है। और क्योंकि ये छोटा आईपीओ था इसलिए 5% अपर सर्किट पर लगा हुआ है। 61 रुपए के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई थी फ्लैट, लेकिन लिस्ट होने के बाद ये 64 रुपए पहुंचकर अपर सर्किट पे खड़ा हुआ है। अब इसका इशू प्राइस 61 रुपए था। छोटा आईपीओ था, 143 करोड़ रुपए, इसलिए T2T कैटेगरी के अंदर ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। और फ्रेश इशू था पूरा का पूरा 150 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी जो है ये बेसिकली कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है स्पेसेस के लिए। 20 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। क्या करना चाहिए इसमें? सर 60 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के शांति से 2-3 सर्किट अगर और मिल जाए तो अपना पूरा जूस निकालिए। 4-5 दिन, मतलब लिस्टिंग से 5वें दिन के अंदर जितना जूस निकल सकता है निकाल लीजिए और उसके बाद एग्जिट कर लीजिएगा। 60 रुपए का स्टॉप लॉस। तो 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर एड साइड पे स्टॉक को देख सकते हैं। तो ये तो रहे वो स्टॉक्स जो कि आज तीन कंपनियां जो कि लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ी हैं। अब आते हैं उन कंपनियों पे जो उनके आईपीओ इधर कल खुले थे या जिनके आईपीओ आज खुले हैं। तो एक एक करके जरा कुछ आईपीओ आपके स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर या तो उनकी लिस्टिंग पहले हो चुकी है या लिस्टिंग होने वाली है। यूरो प्रतीक सेल्स एक आईपीओ आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये करीब करीब 0.62 टाइम्स लास्ट सब्सक्राइब हुआ था। 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में खुला रहेगा। प्राइस बैंड 235 से लेकर 247 रुपए पर शेयर है। आईपीओ के जरिए 451 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें पूरा का पूरा ओएफएस है, कोई भी हिस्सा यहाँ पर फ्रेश नहीं है। लॉट साइज 60 शेयरों का है। करीब 23 के आसपास लिस्टिंग होगी। कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं है। जैन साहब, अगर आप ट्रैक कर पाए हो, क्या करना चाहिए इसमें? सर लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। लिस्टिंग गेन मिल सकती है
वहां पे मार्केट अगर ठीक ठाक रहा तो थोड़ी बहुत आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगी। मार्केट अगर 19-20 रहा तो हल्का सा नीचे भी लिस्ट हो सकता है। एक बार सब्सक्राइब करने की सलाह है लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि मेरे को मार्केट में यहाँ से मोमेंटम और तेजी होते हुए दिख रहा है, तो स्लो एंड स्टडी फ्लैटिश टू पॉजिटिव लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। तो एक बार सब्सक्राइब तो करना चाहिए लिस्टिंग के लिए। ओके, दूसरा आईपीओ आज से खुला है, वो है वीएमएस टीएमटी का। ये कंपनी करीब 17 से लेके 19 सितंबर के बीच में इसका आईपीओ खुला रहेगा। 94 से लेके 99 रुपए इसका प्राइस बैंड है। आईपीओ के जरिए करीब 148 करोड़ रुपए यहाँ कंपनी की जुटाने की योजना है। और इसके अलावा कंपनी का जो ये रकम है पूरी की पूरी फ्रेश इशू है, यहाँ पर कोई भी हिस्सा ओएफएस नहीं है, पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो फ्रेश इशू के तौर पर है। और करीब करीब 14,850 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर लॉट साइज है। 24 के अराउंड इसकी लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। कंपनी बेसिकली जो है 2013 में शुरू हुई थी। ये थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार यानी कि टीएमटी बार बनाती है और बाइंडिंग बार बनाती है। मेजरली गुजरात और बाकी स्टेट्स में कंपनी का कामकाज है। 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, 227 डीलर्स हैं और एफिशिएंटली कंपनी गुजरात या गुजरात के इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं उनमें कामकाज करते हुए दिखाई पड़ती है। कंपनी का रेवेन्यू करीब करीब 99% रेवेन्यू को गुजरात से आता है, ये 2024 के आंकड़े कहते हैं। और साथ ही साथ प्रॉफिट तौर पे अगर देखा जाए तो करीब इबिटा 19 करोड़ रुपए लास्ट क्वार्टर हाफ ईयरली, और फुल ईयर में 45 करोड़ रुपए के आसपास है। और लास्ट ईयर में 41 करोड़ था, उससे पहले 21 करोड़ था। तो एक अच्छा जंप 3 साल में देखने को मिला भी है। जैन साहब, कोई राय इसके ऊपर? सर सब्सक्राइब करना चाहिए, कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए तो सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके बाद अगर आईपीओ बेस बना तो ये लॉन्ग टर्म वाली लिस्ट में जाएगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं सब्सक्राइब की सलाह दे रहा हूँ। लिस्टिंग होने के बाद जैसा प्राइस एक्शन रहेगा, अगर आईपीओ बेस बना तो लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे हम इसमें। तो अगर आईपीओ बेस बना तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। तो ये 2 आईपीओ जिनमें आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसा डाल सकते हैं। और जैसा वो जो 3 आईपीओ आज लिस्ट हुए, अगर इनमें से कोई एक पिक करना हो तो किसको पिक करोगे? अपडेटर कोई, सॉरी अपडेटर कह रहा हूं, अर्बन कंपनी कोई? बिल्कुल सर, आईपीओ बेस अगर बना तीनों में तो तीनों में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन अगर एक ही सेलेक्ट करना है, मैं एनी डे अर्बन कंपनी सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि पर्सनली मैं उनका ग्राहक हूं, मैं चीजें यूज कर रहा हूं और लेवल ऑफ सर्विस, लेवल ऑफ कमिटमेंट वो दिख रही है, तो मेरे को लगता है कंपनी बड़ा करेगी। तो अगर आप कोई एक पिक करना चाह रहे हैं तो अर्बन कंपनी, और अगर आप नए आईपीओ में कुछ ढूंढना चाह रहे हैं तो दोनों ही आईपीओ को आप लिस्टिंग के तौर पर इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। तो ये आईपीओ मार्केट यानी कि आज के पूरे दिन का लेखा जोखा आपके सामने आ गया, हम और बात करते रहेंगे। तो फिलहाल वाकई आईपीओ को यहीं समेटते हैं।